Hello guys, welcome back to my channel. This is the new drama, the new ongoing Chinese drama, Debate Queen. दिस इज़ द पार्ट नंबर 1। इसमें हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़की की जिसे काफ़ी ज़्यादा पैसे पसंद है और हमारा जो हीरो है वो लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा डरता है। एंड बचपन में उसकी एक स्वीट हार्ट होती है जिस वजह से वो किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आने देता। एंड इसी वजह से ये दोनों आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई। सो लेट गेट स्टार्ट। गाने की स्टार्टिंग में हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कॉइन को दिखाया जाता है जिसे लेने के लिए हमारी मेन फीमेल लीड है उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और फाइनली उस कॉइन को पकड़ लेती है। जिसके बाद उसे एक शॉप पे दिखाया जाता है जो उसी का शॉप होता है। एंड वो वहाँ पर लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुला रही होती है ताकि सभी लोग जो है वो यहाँ आने के बाद इसकी शॉप को फूड को टेस्ट कर सकें। एंड इसके साथ एक लड़की होती है जो इसके साथ काम करती है जिसका नाम पिंक है। एंड बैकग्राउंड में वॉइस सुनाई देती है जहाँ पे बताया जाता है कि जो पिंक है वो बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली की मेड है, लेकिन वो मेड वाला कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करती एंड बहुत ज़्यादा खाना खाती है। एंड साथ में मेरे साथ इस शॉप में काम करवाती है। एंड मैं हूँ लिंग फैमिली की यंग लेडी। एंड जो पिंक है वो मेरी ही फैमिली की मेड है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे पास एक स्टेप मदर है। एंड उसकी स्टेप मदर ने हमारी फीमेल लीड को अपने पास बुलाया होता है एंड उसको टॉन्ट मार रही होती है कि खुद को वो देखे। वो पूरा दिन मार्केट में पैसों के पीछे इधर उधर भागती रहती है, एक छोटी सी शॉप चलाती है। वो लिंग फैमिली की यंग डॉटर है लेकिन फिर भी एक रिच फैमिली की नहीं लगती। एंड हमारी मेन फीमेल लीड का नाम है लिंगशी। एंड यहाँ पे उसकी स्टेप मदर उसे टॉन्ट मारते हुए अभी भी कह रही होती है कि उसकी जो मदर है वो बचपन में ही चली गई थी एंड उसके फादर उसे बहुत ज़्यादा मारते थे। एंड अभी भी वो पूरी तरह नशे में इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर वो बचपन में उसकी मदर नहीं गई होती और उसके फादर की वजह से वो यहाँ नहीं रहती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही घर से निकाल चुकी होती। जिस बात को सुनकर पिंक जो है वो कहती है ये तो कितनी अच्छी बात होती। एंड उसकी मदर आके उसे डांटते हुए कहती है कि जरूर तुम इस घर की मेड होगी एंड तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मुझे बीच में बोलने की। लेकिन लिंगशी जो है वो उसे बचाते हुए कहती है कि ये मेरी गलती है। एंड उसकी मदर कहती है कि ठीक है तो सज़ा के तौर पे तुम इसी कमरे में बंद रहोगी और जब तक मैं कह नहीं देती तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती एंड मेरे लिए कोई भी ट्रबल मत क्रिएट करना। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लिंगशी हमें अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम लिंगशी है एंड मैं अपना खुद का बिजनेस चलाती हूँ एंड मैं बहुत टाइम से पैसे इकट्ठे कर रही हूँ ताकि मैं अपना एक बिजनेस बड़ा सा बिजनेस खोल सकूँ। मैं अपनी लाइफ को फ्रीली जीना चाहती हूँ ताकि मुझ पर कोई भी पाबंदी ना लगाए। एंड मैं बहुत टाइम से सिर्फ एक ही शॉप के पीछे पड़ी हूँ जो कि है शी राइस शॉप। एंड आज टाइम आ गया है कि मैं आगे इसे खरीद लूँ। जिसके बाद लिंगशी और पिंक को दिखाया जाता है जो शॉप में आकर पूरी शॉप को चेक कर रही होती हैं एंड सोच रही होती है कि इस शॉप को वो कैसे खरीदेंगी। एंड तभी शॉप का ऑनर कहता है कि आप दोनों लेडी कब से मेरी शॉप में इधर उधर घूम रही हो, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन जो लिंगशी है वो कहती है कि मुझे आपकी पूरी की पूरी शॉप चाहिए, क्यों ना आप मेरी ये शॉप मुझे बेच दो। जिस पर वो जो ऑनर है वो कहता है कि मेरी शॉप जो है वो कम से कम 200 टेल्स की है। जिस पर लिंगशी जो है वो उसके ऊपर बार्गेनिंग करते हुए कहती है कि इसका गेट देखो, इसकी फर्नीचर्स देखो, कितने टाइम से ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है एंड गेट तो बहुत ही जल्दी टूटने भी वाला है। मुझे नहीं लगता कि 200 बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको 50 टेल्स दे रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो 50 टेल्स में डन करते हैं और आप मुझे अपनी शॉप दे दीजिए। जिसे सुनने के बाद तो जो शॉप का ऑनर होता है उसे हार्ट अटैक आने वाला होता है कि 50 टेल्स। जिस पे शॉप ओनर कहता है कि क्यों ना तुम ये मुझे 80 टेल्स में दे दो। जिस पे पिंक कहती है 50 एंड शॉपकीपर कहता है 70 एंड जो लिंची है वो कहती है 60। जिस पे शॉपकीपर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम ऐसे ही नहीं मान सकती। जिस पर लिंची कहती है कि मैं आपकी ये शॉप खरीद रही हूँ वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस शॉप में अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनकम्प्लीट है, इसलिए 50 डेज़ में डन करते हैं। अगर आपको अभी जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, हम कल वापस यहाँ पे आएंगे तब आप सारी चीज़ें तैयार रखिएगा। और अंकल को कुछ दिनों का टाइम देकर पिंक के साथ यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें हमारा कैरेज दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा बैठा होता है मेल लीड जिसका नाम है जूली। एंड ये लड़कियों से बहुत ज़्यादा डरता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी मेड्स होती है जो कि उसके घर की सफाई कर रही होती है, जिसे देख के वो कहता है कि मैं सामने वाले डोर से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। एंड उसका गार्ड कहता है ठीक है तो मैं इन सबको रोकता हूँ, आप बैक डोर से जाइए। एंड हमें पिंक को दिखाया जाता है जो उसी हाउस में होती है। एंड उसके पास एक पर्सन आते हुए कहता है कि तुम ना सामने वाले डोर से मत जाना बल्कि बैक डोर से जाना क्योंकि कोई यहाँ पे आने वाला है। जिस बात पे लिंगशी हाँ कह देती है और कहती है कि मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब था एंड मैंने सिर्फ शॉप को बाय करने के लिए इतने सालों से इतने सारे पैसे कमाए हैं। एंड बैक डोर से ही जोली आ रहा होता है जिसे देख के वो लिंची जो है वो कह रही होती है कि इतना हैंडसम इंसान हमारे यहाँ पर मैंने कभी देखा क्यों नहीं इसे। एंड उसके पास जाने का सोचती है लेकिन उसके पास जाते जाते उसका जो पैर है वो एक जगह पे लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसे लगता है कि जोली जो है वो उसे बचाएगा, लेकिन जोली बिल्कुल साइड हो जाता है ताकि लिंगशी जो है वो उसे टच भी ना कर सके। इस बात पे लिंगशी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है एंड जोली उसे देखता रह जाता है। एंड साइड में होने की वजह से उसका जो पैर है वो डॉग की पोटी के पे चला जाता है। एंड जोली जो है वो लिंगशी से कहता है तुम यहाँ की मेड हो ना, क्योंकि उसकी ड्रेस और यहाँ की मेड की ड्रेस जो है उसका कलर एक जैसा था। जिस पर लिंगशी कहती है पता नहीं मैंने आज सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी जो मुझे इसके जैसा इंसान मिल गया, आज को तो दिन ही खराब है। एंड ये बोल के वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन जो जोलिंग है उसे लगता है कि ये मेड है एंड वो उसे कहता है कि मेरी हेल्प करो। एंड लिंगशी उसे देखती है कि अगर उसे किस चीज़ में हेल्प चाहिए। उसके बाद वो अपने पैरों को दिखाता है एंड लिंगशी कहती है मुझे तो जैकपॉट लग गया। एंड उसके पास आते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें नए पेड़ के शूज़ चाहिए तो तुम्हें मुझे 3 टेल्स देने पड़ेंगे। वैसे तो यहाँ पे 10 टेल्स का है लेकिन मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रही हूँ 3 टेल्स का, इसलिए मुझे 3 टेल्स दो और मैं तुम्हारे लिए शूज़ ला दूँगी।
जिस पे ज़ोली जो है वो कहता है कि प्लीज़ मुझसे दूर होकर बात करो। एंड लिंगशी उसको काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है और वो कहती है थैंक यू योर काइंडनेस, लेकिन जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। जिस पे ज़ोले के पास और कोई रास्ता नहीं होता एंड वो अपने कपड़ों में पैसे चेक करने लग जाता है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं होते। जिस बात पे लिंगशी कहती है कि इसके तुम इतने ज़्यादा कंगाल हो कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, एंड मेरी एक फ्री की एडवाइस सुन लो कि अब तुम्हारी मदद जो है वो यहाँ पे कोई भी नहीं करने वाला, और वैसे भी डॉग के मुँह पे पैर रखना तुम्हारे लिए शायद गुड लक ला सकता है, तो यहीं पे खड़े होकर वेट करो। वो उस तरह चढ़ाते हुए उसे यहाँ से चली जाती है। बेचारा ज़ोला जो है वो कहाँ जाए और क्या करे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक पर्सन से मिलने आया होता है जिसका नाम मिस्टर शू होता है। एंड ज़ूलू जो है वो यहाँ पे न्यू शॉप ओपन करने वाला है, और इसके लिए वो परमिशन मांगने आया था एंड साथ में वो हेल्प मांगने आया था कि अगर कोई उसकी हेल्प करेगा तो वो जल्दी से यहाँ शॉप लगा सकता है। एंड ये वाला पर्सन जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे 3% डिस्काउंट दूंगा ताकि तुम यहाँ पे अपनी शॉप को अच्छे से लगा सको, और इसके बदले में मुझे बस तुम्हारे प्रॉफिट का थोड़ा सा पैसा चाहिए। जबकि ज़ोला कहता है कि इससे पहले मैं कहीं और गया था, वो मुझे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और तुमसे कम पैसे ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसे सुनने के बाद मिस्टर शू तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड वो 10% का डिस्काउंट नहीं दे सकते थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाते। एंड ज़ोला जो है वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे भी बिजनेस करना आता है, इसलिए मैं खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। जिसके बाद वो उसके घर से चला जाता है एंड वो अपने सर्वेंट को कहता है कि एक काम करो, सबसे पहले ये देखो कि मिस्टर शू यहाँ से चले गए। जिसके ऊपर उसका गार्ड यस कहता है और कहता है कि मास्टर तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल हो, क्योंकि आपने जो आइडिया लगाया उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, हम तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हो। लेकिन जो ज़ूलू है उसके ऊपर गुस्सा करते हुए अपने पैरों को दिखाता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो शूज़ है वो तुम कहाँ से लेके आए थे, क्या तुम्हें दिख रहा है ये मेरे पैर से एक साइज़ छोटा है एंड मैं इसमें चल भी नहीं पा रहा हूँ। बेचारा बहुत रुक रुक के चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके सामने 2 पर्सन आ जाते हैं, जिसमें से व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन जो है वो लिंगशी का ब्रदर टाइप का लगता है एंड ब्लू ड्रेस वाला पर्सन शायद मिस्टर शू के यहाँ पे ही रहता है। एंड जो ये दोनों पर्सन है वो ज़ूलो से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ज़ूलो है उसके पैर में इतना दर्द हो रहा था इसलिए वो उनकी बात सुने बिना यहाँ से जाने लगता है। एंड जैसे ही वो अपना एक पैर कैरेज में चढ़ने के लिए रखता है, तभी जो वाइट ड्रेस वाला पर्सन है वो उसके शूज़ को देख लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा चीप और ऑर्डिनरी से शूज़ है जो यहीं पास में मार्केट में मिलते हैं। मैंने इस शूज़ को मंगाया था वो भी 20 सिल्वर टेल्स देखकर, लेकिन ये मुझे आया ही नहीं, आपको ये फिट कैसे आ गया। ये बात सुनने के बाद ज़ूलो जो है वो सर्वेंट की तरफ देखने लग जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से। एंड सर्वेंट बहाना बनाते हुए कहता है कि हमारे मास्टर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस यहाँ आने से पहले जो है उनका जो शूज़ है वो एक डॉग के ऊपर पड़ गया था। एंड ये बोलते हुए जो ज़ोलू है वो अपने सर्वेंट के पैरों पे पैर मारता है ताकि वो उन्हें पूरी बात ना बता दे, क्योंकि वो सरेआम सबके सामने एम्बेरस होने लग रहा है। जिस पे व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन कहता है कि क्या तुमने एक डॉग के ऊपर पैर रख दिया, वो मेरा पेट था, फिर उसे कुछ हुआ होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड उसे देखने के लिए चला जाता है, जिस पे सर्वेंट कहता है कि क्या डॉग का इसका पेट है, जिस पे ज़ूलू कहता है शायद हाँ। एंड ज़ूलू जो है वो ब्लू ड्रेस वाले पर्सन की तारीफ करते हुए कहता है मुझे लगा था उस वाइट ड्रेस वाले पर्सन से तुम ज़्यादा स्मार्ट हो, एंड मुझे सही लगा था। जिस पे ब्लू ड्रेस वाला पर्सन जो है वो कहता है कि मेरे फादर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, एंड मेरी जो काबिलियत है वो उन्हीं में से आई है। एंड वो आगे जाके अपने फादर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है कि वो कितने ज़्यादा कमाल के हैं, कितने ज़्यादा अच्छे से बिजनेस करते हैं, उनका कोई भी बिजनेस जो है वो कभी भी घाटे में नहीं जाता और हमेशा उन्हें प्रॉफिट होता है। लेकिन जो ज़ूलू है वो इसी मौके का फ़ायदा उठा के कैरेज में बैठ कर निकल जाता है। ब्लू ड्रेस वाला पर्सन जो है वो उसे देखता रह जाता है और गुस्से में उसका नाम लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ूलू जो है वो वापस घर आता है एंड जो सर्वेंट है वो कह रहा होता है मास्टर आप इतनी ज़्यादा लेट वापस आ रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, मैंने अपनी मैन को भी भेजा था ताकि वो आपके बारे में पता कर सके। एंड ज़ोलो कहता है कि ठीक है अब मैं वापस आ चुका हूँ, प्लीज़ मदर को मत उठाना, कहीं तो मुझे डिस्टर्ब कर दो। एंड सामने वाले रूम से ही उसकी मदर ओके कहती है, जो कि अंधेरे में बैठी हुई थी। एंड उन्हें इस तरह अंधेरे में बैठे हुए देखकर बेचारे सर्वेंट की चीखें निकल जाती हैं। इसके बाद ज़ोलो जो है वो अपनी मदर के पास जाता है एंड उसकी मदर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आ गए हो, लेकिन अभी तक तुमने किसी से भी शादी नहीं किया है, तुम्हारी बचपन की स्वीट हार्ट जो है वो अब तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, उसकी वजह से आज तक तुम किसी भी लड़की को देखते भी नहीं हो। आखिर तुम्हें कैसी लड़की पसंद है ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की को ढूंढ सकूँ, मुझे बताओ। एंड जो ज़ूलू है वो कुछ नहीं कहता, तो मदर जो है वो कहती है सर्वेंट तुम बताओ। जो बेचारा सर्वेंट है वो बता रहा होता है कि वो लड़की जो है वो फर्स्ट वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सेकंड उसे अच्छे से बिजनेस आना चाहिए, थर्ड वो एक सॉफ्ट हार्ट लड़की होनी चाहिए, एंड फोर्थ से बोलते हुए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। एंड ज़ूलू कहता है कि वो घर की सबसे बड़ी बेटी होनी चाहिए ताकि वो एक अडल्ट हो एंड मेरी चीज़ों को अच्छे से समझ सके। जिस बात पे उसकी मदर कहती है कि तुमने तो सच में पूरा दिमाग खराब कर रखा है, तुमने कहा कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, कहीं तुम्हें कोई हिडन इलनेस तो नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा तो ये सब कुछ प्लेकेयर परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है, जो कि शायद कुछ जो कि कंपटीशन का टाइप का है जिसमें ज़ूलू पार्टिसिपेट करना चाहता है। एंड वो मदर से कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए, 4 साल बाद मैं शादी भी कर लूँगा और आपको मेरे चिल्ड्रन भी देखने को मिलेंगे, सो आप आराम से रेस्ट कीजिए, अब मैं जा रहा हूँ। जबकि उसकी मदर उसे रोकती है एंड मिस्टर ताओ के बारे में पूछती है कि उसकी फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है एंड काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, तो तुम उससे कैसे डील करने वाली हो। जिस पे ज़ूलू जो है वो कहता है कि मुझे पता है इस बारे में, इसलिए मेरे पास खुद का वे है ताकि मैं उनसे हैंडल कर सकूँ। ये बोलता है वो वहाँ से सीधा चला जाता है एंड मदर कहता है कि ये फिर से मुझसे झूठ बोल रहा है। हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे लिंगशी जो है वो उसी शॉपकीपर के पास आई थी एंड वो शॉपकीपर सारा सामान जो है वो पैक कर रहा होता है, जिस पे लिंगशी कहती है कि
तो मेरे आने से पहले ही आप सारा सामान पैक कर रहे हो, इसका मतलब ये आप शॉप मुझे बेच रहे हो। जिस पे शॉपकीपर कहता है कि वो काफ़ी टाइम से उसका वेट कर रहा था अपनी शॉप बेचने के लिए 50 टेल्स में, लेकिन वो लेट हो गई, इसीलिए उसने ये शॉप जो है वो किसी और को बेच दी। जिस पे लिंची गुस्सा करते हुए कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं 6 साल से वेट कर रही थी ताकि मैं ये शॉप खरीद सकूँ, और वो कौन सा बेवकूफ़ है जिसने ये शॉप खरीदी है। जिस पे ज़ोलो सामने आता है और कहता है कि मैं, जिसे देख के वो कहती है अच्छा तुम हो, एंड जो शॉपकीपर है वो कहता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिस पर लिंची कहती है हाँ, और ज़ोला कहता है नहीं, एंड लिंची कहती है तुम तो बड़ी जल्दी भूल गए, लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें मैं याद हूँ या नहीं। सीधी सी बात यह है कि पहले इस शॉप में मैं आई थी, मैंने शॉपकीपर से बात की थी, इसीलिए ये शॉप जो है वो मैं ही खरीदूँगी। जिस पर ज़ोला कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो तुम मुझे दिखा सको कि ये शॉप तुमने खरीदी है, वो भी पहले आकर। जिस पर लिंची कहती है कि शॉपकीपर ऑनर ये तुम्हें बताएगा कि पहले मैं यहाँ आई थी। जिस पे ज़ोलो जो है वो शॉपकीपर ऑनर से पूछता है कि क्या इसने कोई एग्रीमेंट साइन किया है या कुछ पैसे एडवांस में दिए हैं कि ये इस शॉप को खरीद रही है। जिस पर शॉपकीपर ऑनर मना कर देता है क्योंकि लिंची तो सिर्फ बात करके गई थी, एंड जो ज़ोलो को है उसने तो सीधा पैसे ही दे दिए थे। उससे कहता है कि तुम यहाँ पे बेसिक से पहले आई हो, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए फर्स्ट मैं हुआ, एंड मैं यहाँ पे आया भी था और मैंने ये शॉप खरीद भी ली है। एंड उसे वो एग्रीमेंट दिखाता है, वो वहाँ से चला जाता है। जिस पे लिंची पूछती है आखिर ये है कौन। जिस पे शॉपकीपर बताता है कि ये जो है वो हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन सू जीलू है, जो कि लिंगचुआन सिटी से आया है। जिसे सुनने के बाद लिंगसी का टेम्पर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और कहती है कि अच्छा तो ये वही पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अमीर है और इसके बारे में रूमर्स है कि लड़कियों से बहुत ज़्यादा डरता है। जिस पर शॉपकीपर यस कहता है, एंड जो लिंगशी है वो शॉपकीपर ओनर से पूछती है इसने ये शॉप कितने में खरीदी है और आपको कितने पैसे दिए हैं। जिस पे जो शॉपकीपर ऑनर है वो कहता है तुमसे सिर्फ एक टेल कम 49 टेल्स में। इसे सुनने के बाद लिंगशी भी शॉक हो जाती है कि क्या सिर्फ एक टेल कम, और काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से गुस्सा करते हुए उसके ऊपर गुस्सा निकाल रही होती है। जिसके बाद ज़ोलो को दिखाया जाता है जो कि गार्ड के साथ बाहर जा रहा होता है, एंड गार्ड पूछता है कि आपने वो टूटी फूटी शॉप ही क्यों खरीदी। इस पर ज़ोलो कहता है कि वो शॉप जो है वो पूरे मार्केट के बिल्कुल सेंटर में है, इसका मतलब कि अगर हमने वहाँ पे अपनी न्यू शॉप लगाई एंड वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया तो सेंटर में होने की वजह से वहाँ पे चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं और हमारा बिजनेस बिना किसी मेहनत किए वही आगे बढ़ेगा। इस बात पे जो सर्वेंट है वो इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि आप तो सच में बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। एंड साथ में ज़ोलो ये बताता है कि सेंटर में होने की वजह से पूरे मार्केट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एंड इसकी आगे चलने के बाद प्राइस जो है वो बहुत हाई होने वाली है। अगर हमारा बिजनेस नहीं चला एंड हमें भी जो प्रॉपर्टी है वो बेचनी भी पड़े तब भी हमारे पास बहुत पैसे होंगे। एंड यहाँ लिंची को दिखाया जाता है जो अपनी छोटी सी शॉप पे वापस आ जाती है गुस्से में कि वो इंसान बहुत ज़्यादा बुरा है। जिस पर पिंक कहती है कि अब तुम्हें क्या हुआ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें शॉपकीपर ऑनर को 20 टेल्स दे देना चाहिए था। जिस पर लिंची कहती है कि बात ये नहीं है कि मुझे 20 टेल्स देना चाहिए था या नहीं, हम ऑलरेडी ट्रबल में पड़ चुके हैं। जिस पर पिंक कहती है इसका मतलब जो शॉप तुम खरीदने वाली थी वो किसी और ने खरीद ली। जिस पर लिंची हाँ कहती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन पिंक कहती है कि फिक्र मत करो, वैसे भी तुम्हारे पास 100 टेल्स हैं, सो अभी भी तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। उसके बाद लिंची पैसे ढूंढना स्टार्ट करती है, लेकिन जो पैसे हैं उसके पास होते ही नहीं, इसीलिए वो सोचती है कि उसके पैसे जो है वो खो गए। उसके बाद घर आके ये सब जगह चेक करने लग जाते हैं। लिंची को याद आता है कि उसने अपनी ही ड्रेस सेम जैसे उसने पहन रखी है वैसे उसके पास एक और पेयर है, एंड वो कपड़े जो है वो गंदे हो चुके थे और उसी कपड़ों में वो 100 टेल्स का पाउच था जिसे वो यहाँ पे गंदे कपड़ों के साथ ही छोड़ गई थी। लेकिन अब उसके गंदे कपड़े हैं कहाँ पर, और हमें यहाँ पर वाइट ड्रेस वाला पर्सन दिखाया जाता है जो बेचारी लिंची के कपड़े को धो रहा होता है और कहता है कि कपड़े धोना कितना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन चाहिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं अपनी बहन के लिए न्यू पेयर की कपड़े लाने के लिए मेहनत करने को तैयार हूँ। यहाँ पे लिंची के कपड़े पे काफ़ी सारे टुकड़े नजर आते हैं, एंड सर्वेंट आके कहती है कि यंग लेडी वापस आ चुकी है। इस बात पे वो जल्दी से कपड़े पसार देता है और कहता है कि जल्दी जल्दी उसके पास चलते हैं, एंड पेड़ के पीछे से उसे देख रहा होता है। लिंची जो है एक सर्वेंट से पूछने के बाद कपड़े धोने वाली जगह पे आती है जहाँ पे वो अपने कपड़ों को धुला हुआ देख के बहुत गुस्सा करती है, एंड उस कपड़ों पे अभी भी वो टुकड़े लगे होते हैं बहुत सारे नोटों के, एंड वो जोर से चिल्ला के पूछती है कि आखिर मेरे कपड़े धोए किसने। इस पे व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन जो है वो खुशी खुशी आके बताने वाला होता है कि वो कपड़े उसने धोए हैं, लेकिन वो लिंची की बातें सुनता है कि मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं कि जिसने मेरे कपड़े धोए हैं, इसमें मेरे 100 टेल्स थे जो कि उसने पानी में डुबो दिए। जिसे सुनने के बाद वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता, एंड लिंची उससे पूछती है कि मेरे कपड़े किसने धोए, एंड इस लड़के का नाम लिंगशु है जो कि मना कर रहा होता है कि मुझे नहीं पता। एंड लिंची उसके पास आते हुए कहती है कि मेरे कपड़े तुमने धोए हैं ना। उस पर वो सीधे सीधे मना करता है, एंड वो उसके गालों पे लगा हुआ साबुन दिखाती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। तो इन लोगों का बहुत ही क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिंगशु है वो आगे आगे जा रहा होता है, एंड लिंची उसे मारने के लिए पीछे पीछे आ रही होती है। उसके बाद इसके फटे हुए नोटों को दिखाया जाता है, इसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि मैंने 6 सालों से इन्हें सेव करके रखा था ताकि मैं उस शॉप को खरीद सकूँ। जिस पे पिंक जो है वो उससे कहती है कि अब इस बात से रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, काश कोई पैसा तुम्हें दे दे ताकि तुम अपने लिए एक नई शॉप खरीद सको। जिस बात पे जो लिंची है वो उठती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जिसे देखने के बाद पिंक खुद शौक हो जाती है और कहती है कि क्या, नहीं नहीं मैं तो बकवास कर रही थी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, नहीं कुछ भी नहीं कहा मैंने। लेकिन जो लिंची है उसके दिमाग में तो सीधा ज़ोलो आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर है एंड हमेशा से बिजनेस के बारे में सोचता है, अगर वो उससे डील करेगी तो 100% उसे पैसे मिल ही जाएंगे। फिर पिंक भी उसे कुछ नहीं कहती और वो उसे कहती है कि तुम हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही गिव अप करती हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। बात पे पिंक लिंची कहती है कि तुम सिर्फ देखती रहो, मैं किसी भी तरह से पैसे वापस ला के रहूँगी। एंड यहाँ पे हमें फिर से ज़ोलो की मदर को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो देख रही थी, एंड उसके सामने लिंची खड़ा होता है जो कि उन्हें मना करने की कोशिश करना चाहता है लेकिन फिर भी अपनी मदर की बातें सुन रहा था। एंड उसकी मदर ज़ोलो से कहती है कि तुम इनमें से कोई एक लड़की चूज़ कर लो ताकि मैं तुम्हारी शादी उससे करवा सकूँ। जिस पर ज़ोलो कहता
बताया कि मुझे शादी नहीं करनी। इस बात पे उसकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें नहीं करनी है ना तो कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो और यहाँ से जाओ। जिस बात पे वो सच में जाने लग जाता है एंड जो मदर है वो फिर से नौटंकी स्टार्ट कर देती है कि मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा फिक्र करती हूँ लेकिन तुम्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंकल अभी तक उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं एंड तुम 3 महीने की बात कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें सिर्फ 3 महीने में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके बाद तुम शादी करोगे। लेकिन अगर इससे पहले ही मैं मर गई तो क्या होगा? इसे सुनने के बाद जो ज़ूलू है वो मदर को कहता है कि ठीक है, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 डेज़ दीजिए, मैं किसी भी तरह से किसी लड़की को ढूंढ कर आपके पास लेके आऊँगा जो कि आपकी बहू बनने लायक होगी। इस बात पे उसकी मदर कहती है कि ठीक है, अगर 3 दिन में तुम किसी भी लड़की को नहीं लेके आए तो मैं जहाँ पे कहूँगी तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। जिस बात पर ज़ूलू जो है वो मान जाता है एंड 3 डेज़ में जो ज़ील वो है वो हमारी ऑफकोर्स लिंक्सी को ही चूज़ करने वाला है, लेकिन वो कैसे आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो इसी पॉइंट पे होता है एपिसोड ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।